खुदा मेरी कब्र पे और कोई आलू बवा जाए, मेरा जब महबूब आए तो भूंज भूंज भरता। या खुदा तुम्हारी कब्र पे कोई आलू बवा जाए और जब तुम्हारा महबूब आए तो भूंज भूंज भरता खाए। राधा, देखो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। हाँ। दोनों लोग चलेंगे, अपनी बहन का कन्यादान करेंगे। आओ बैठ करके तब तक बात। चलो बैठो। अरे भाभी माँ, भाभी माँ, नोटी बॉय। छोटे भैया देखो तुम्हें देख करके कितना मुस्कुरा रहा है। अरे हम इसके चाचा हैं, हमें देखकर नहीं मुस्कुराएगा तो किसे देख करके मुस्कुराएगा? और क्या, जब ये बड़ा होगा तब कहेगा चाचू चाचू मुझे पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट खाना है। भाभी माँ, जब ये सयाना होगा तो हमारे खानदान का और अपने चाचा का नाम जरूर रोशन करेगा। रोशन करेगा। जाओ अपनी माँ के पास जाओ, परेशान नहीं करना। हाँ, दो 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 दो। भैया आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ भैया। भैया और आज आपके पास में और आया भाई जरूरत पड़ गई इसलिए आपके पास चले आए भैया। छोटे भाई, हाँ आज तुम्हारा काम कोई पड़ गया, हमारे पास आए हो। जब मैं कहूंगा गौर करके सुनो। छोटे भाई, तो अर्जी क्या तेरी बिरन जल्द बता दे। तुझे क्या पड़ गई झूठ? छोटे भाई, आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि अचानक हमारे पास आए हो? बताऊंगा भैया, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो आपके पास आए हैं। बैठ जाओ भैया, मैं आपको बताता हूँ। और थोड़े से रुपयों की भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, और थोड़े से रुपयों की दरकार है मुझे। थोड़े से रुपयों की दरकार है मुझे, उसके बगैर सुना, उसके बगैर सुना संसार है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए आपके पास चले आए भैया। छोटे भाई, ऐसा कौन सा कि आपके पास काम पड़ गया, पैसों की जरूरत पड़ गई? छोटे भाई, तो मुहैया का सामान, सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहा हूं भैया। और मुहैया का सामान सब लाता हूँ तुझे।
बुलाता हूँ तुझे, मैं भी तो अब जानू छोटे भाई, मैं भी तो ये जानू क्या अरमान है। छोटे भाई हर वक्त ला करके तुम्हें जब मैं खुद देता हूँ, हर चीज ला करके देता हूँ, मंगवा देता हूँ, तो अचानक पैसों की जरूरत भैया से पड़ गई। मैं जानता हूँ जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है आप हमें ला करके देते हैं, किसी चीज की आज तक आपने हमें कमी महसूस नहीं होने दी। क्यों नहीं? लेकिन भैया कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बड़ों से नहीं बताए जाते हैं। तो खर्च को मैं गिनाऊं और कहाँ तक बिरल खर्च को जितनी होगी कमी और पूरी कर लूंगा मैं, मेरे जानिब से कुछ ना सब चीज जमा तेरे वास्ते, रुपयों की क्या जरूरत तुझे पड़ गई, कौन सा ऐसा अटका कहो। तुम्हें 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। बताने में डर लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाए। बताने में डर लगता है भैया जब से हमारी दोस्ती ठाकुर जालिम सिंह से वो दुश्मनी वाली बात भैया भूल जाओ, हमने दोस्ती करके दुश्मनी को समाप्त कर दिया है भैया। अच्छा दोनों खानदान में अब कोई खतरा नहीं है भैया। देखो दुश्मन दुश्मन होता है, वो कभी दोस्त नहीं होता है, उससे हमेशा होशियार रहना चाहिए। भैया हमने अपने दोस्त से वादा किया है, हम और जालिम सिंह मिलकर के धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। कैसा बिजनेस? कैसा कह रहा था कि विदेश से चरस अफीम गांजा ब्राउन शुगर कोकीन मंगवाएंगे और विदेश से मंगवा करके यहाँ पे सप्लाई करवाएंगे। तो जान चला कि मैं और तेरी सारी गारे ये बहाने पड़ा न किसी और को, एक पैसा तुझे अब मिलेगा नहीं, जा यहाँ से चला तू। तेरे लिए फालतू खर्चे के लिए मेरे पास फूटी। भैया क्या कहा रुपया मुझको नहीं मिलेगा? तो क्या कहा रुपया और मुझको तो नहीं? क्या कहा रुपया मुझको तो नहीं? आधे हिस्से का घर में मैं हकदार हूं, तुमको देना पड़ेगा। आप किसी भी तरह समझो ना तो नहीं, मैं भी होशियार। हिस्सा है, मुझे तुम्हारा हिस्सा नहीं, अपने हिस्से का पैसा चाहिए। मैंने कब कहा कि तेरा यहाँ हिस्सा नहीं है, लेकिन हिस्सा हक जब जताया जाता है, पहले मेहनत कर, पैसा पैदा करना सीख, उसके बाद में हक जता। और तेरे फालतू खर्चे के लिए, अय्याशीबाजी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, जुआ खेलने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं। भैया पैसा ना देकर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो बुरा भी नहीं कर रहे हैं। पछताओगे भैया, देखा जाएगा। जाओगे। आपस में
ऐसे झगड़ किया जाता है? पैसे मांग रहा था तो दे देते ना। अच्छा, यही पैसे उड़ाते रहे, इसकी चाल चलो समझते हो? वो हमारा जानी दुश्मन है, उससे दोस्ती कर रहा है, अपने पुरजों का नाम मिट्टी में मिला रहा है। गांव वाले हमें गरीबों का मसीहा, गरीबों का अन्नदाता कहते हैं, लेकिन इसकी शिकायत रोज पे रोज हमारे पास कोई न कोई आती है। लोगों को परेशान करना, गांव की बहू बेटियों को बुरी नजर से देखना। परसों से 50,000 दिए थे, आज उड़ा करके आ गया है। आज 5 लाख दे दूं, वो भी उड़ाएगा, कल 10 लाख मांगेगा। ऐसे हम तो एक दिन कंगाल हो जाएंगे। मैं मानती हूँ इसकी चालो चलन गलत है और ये उस जालिम से की संगत कर रहा है। ये अब की बार में जब आएगा, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। जब तुमने पैसे मांगता है फर्ज दे देती हो, ये नहीं पूछती हो क्या करोगे, क्या काम है। अरे जब अब की बार में आएगा तो मैं इसे अच्छी तरीके से समझा, इसे अच्छी प्रकार से समझा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो चल करके अंदर बैठ। चल आप शराब पी रहे हैं? लोग शराब कब पीते हैं? कब भैया? या तो ज्यादा खुशी हो या तो ज्यादा गम। हमें आपके चेहरे पे बराबर गुस्सा दिखाई दे रही है, लगता है बहुत परेशान है। नौकर एक बात बता। पूछो भैया। क्या इस रियासत में मेरा हिस्सा नहीं है? ये किसने कहा कि आपका हिस्सा नहीं है? तो आज भैया ने मुझे पैर की ठोकर मारकर चौपाल सा। क्यों भैया, आपको मारा क्यों? मैंने सिर्फ भैया से 5 लाख मांगा था। 5 लाख रुपए? 5 लाख के लिए भैया ने मुझे पैर की ठोकर मारकर चौपाल से बाहर निकाल दिया। पैसा उनके मांगते और वो पंसिया जो साला नौकर है भैया का, हाँ। उसको 50,000 दे दिया। का मतलब बड़े भैया तुमका ना अपने पंसिया के यहाँ भाई मानते? सही कहा नौकर। भैया हमें अपना भाई नहीं बल्कि दुश्मन मानते हैं। तुम ठीक कह रहे हो भैया। हम क्या कह रहे हैं कि गलत लोगों की हम संगत कर रहे हैं। गलत लोगों ने संगत कर रहे हैं। नौकर भैया ने मुझे दूध पीता हुआ बच्चा समझ लिया। ठीक कह रहे हो भैया। और भाई साहब ने मुझे और समझ रखा। पैसा ना देकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। भैया भैया जी में तो आता है इसी वक्त भैया के सीने में छकी। भैया वो लड़ाई की जड़ साला बंसिया है। अगर बंसिया आपके बड़े भैया ने बंसिया को तो अपने सर पे बिठा रखा है। हाँ तो कुछ महीने में सही कहता है। सही कह रहा हूँ भैया, क्योंकि बंसिया ने ही शिकायत जाकर के हमारे बड़े भैया से किया है। अच्छा वरना भैया को नहीं पता था कि हम जालिम सिंह के वहां बैठ करके शराब पी कर आ रहे हैं। यार बंसिया तुम्हारे भाई भाई के बीच में दुश्मनी पैदा कर रहा है। तूने ठीक कहा। हाँ मालिक। सारे फसाद की जड़ है वो साला बंसिया। बंसिया बंसिया। तो फिर आज चल हमारे साथ। हाँ भैया आज चलते हैं बंसिया की झोपड़ी पे। झोपड़ी पर और बंसिया का बढ़ा पैगाम बंसिया का। खैर में
प्यारे दोस्तों, मेरा इनाम सुमन है। मैं इसी गांव उदयपुर की रहने वाली हूँ। एक मेरा भाई है जिसका नाम बंसी है। बंसी भैया हमारे न जाने कहाँ को गए। ठीक है, मैं बंसी भैया का इंतजार करता हूँ। भैया नमस्ते। हाँ भैया, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चाहती है? बोल मेरी प्यारी बहन। और मुझसे कहना चाहती है? आज आशीष भैया मुझे दीजिए। तेरे शौहर मेरा कौन है? तू ही तो मेरी हर खुशी है, और तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा और किसे दूंगा बहना? और तुम्हें दे रहा भैया, और तुम्हें दे रहा हूँ ये आशीष बहना। प्यारी बहन सुमन, तेरे लिए तो मैं भगवान से शान सुबह यही दुआ करता